शेरदिल तेंदुआ, जंगल का नायक। घना जंगल, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी, वहां एक तेंदुआ रहता था। उसका नाम था बादल। बादल की चालाकी और रफ्तार की कहानी पूरे जंगल में मशहूर थी। उसके सुनहरे धब्बे जब पेड़ों की छांव से झलकते, तो लगता जैसे जंगल खुद जिंदा हो उठा हो। शुरुआत, तेंदुए की चुनौती। बादल को जंगल में रहने वाले सभी जानवरों से प्यार था। वह कभी भी बेवजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जब शिकार की जरूरत होती, तो अपनी बिजली जैसी फुर्ती से किसी भी जानवर को पकड़ लेता। जंगल का राजा शेर सिंहराज था, जो अपनी ताकत के कारण सभी पर राज करता था। लेकिन धीरे धीरे वह क्रूर होता जा रहा था। सिंहराज ने एक नया नियम बना दिया। हर जानवर को उसे हफ्ते में एक बार भोजन देना होगा, नहीं तो उसकी जान चली जाएगी। पूरा जंगल डर के साए में जी रहा था। बादल ने सोचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह जंगल उजड़ जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। शेर और तेंदुए की पहली मुठभेड़। एक दिन बादल ने देखा कि एक नन्हा हिरन अपनी मां से अलग हो गया और शेर उसकी ओर बढ़ रहा था। बिना सोचे समझे बादल बिजली की गति से उछला और झाड़ियों से होते हुए शेर के सामने जा पहुंचा। शेर ने गुस्से में गुर्राकर पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिकार के बीच में आने की? बादल मुस्कुराया और बोला, सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती, राजा। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। शेर क्रोधित हो गया, लेकिन वह जानता था कि तेंदुआ बेहद तेज और चालाक है। इसलिए उसने सीधा हमला करने के बजाय बादल को अगले दिन एक द्वंद्व की चुनौती दे दी। जंगल की सबसे बड़ी लड़ाई। अगले दिन पूरा जंगल यह देखने के लिए इकट्ठा हो गया कि आखिर तेंदुआ और शेर में कौन जीतता है। शेर ताकतवर था, लेकिन बादल तेज था। शेर ने पंजे से वार किया, लेकिन बादल ने एक छलांग में खुद को बचा लिया। फिर शेर ने गरजते हुए झपट्टा मारा, लेकिन बादल ने एक ऊंचे पेड़ की डाल पर छलांग लगा दी। यह देखकर शेर को गुस्सा आ गया। वह भी तेंदुए के पीछे भागा, लेकिन ऊंचाई पर चढ़ना उसके लिए मुश्किल था। तभी बादल ने अपना आखिरी वार किया। उसने छलांग लगाकर शेर को धक्का दिया और शेर नीचे गिर गया। जंगल का नया नायक। शेर हार मान गया और जंगल छोड़कर चला गया। सभी जानवरों ने खुशी से तालियां बजाई और बादल को जंगल का नया नायक मान लिया। लेकिन बादल ने राजा बनने से इनकार कर दिया। उसने कहा, यह जंगल हम सबका है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, न कि किसी एक को राजा बनाकर डर में जीना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि और चालाकी से भी बड़ी से बड़ी मुसीबतों को हराया जा सकता है।